हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम गीत है और आज हम चर्चा करेंगे कि पढ़ाई में मन आखिर क्यों नहीं लगता है, क्या रीज़न हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें कई बार समझ में नहीं आता क्यों क्यों नहीं लगता उनके पढ़ाई में मन, कहाँ भटक रहे हैं उनका मन, है ना। तो इन सारे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए सुनिए। आपका पहला कारण हो सकता है फोकस की कमी, दूसरा विषय पर पकड़ न होना, तीसरा विषय में रुचि न होना, चौथा बहुत अधिक किताबों का होना, पांचवा पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम या टाइम टेबल का ना होना, छठवा कोई निर्धारित लक्ष्य का ना होना, सातवां ध्यान बटाने वाले साधनों का आसपास होना, आठवां समान क्षेत्र के मित्र का न होना, नौवां प्रेरणा की कमी, दसवां किसी और क्षेत्र में रुचि होना। यह कुछ कारण हो सकता है जिनके वजह से आपका मन पढ़ाई पर नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, बार बार मन भटकता है। क्या करूं? यह वह मैसेज है जो हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। इस समस्या का सामना अक्सर तैयारी करने वाले छात्रों को करना पड़ता है और आज हम इस समस्या को समझने का प्रयास करते हैं और आशा है बहुत हद तक आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले उन कारणों को देखते हैं, समझते हैं जिनकी वजह से अक्सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। पहला कारण हमने क्या कहा था? फोकस की कमी। अक्सर हम जो पढ़ रहे होते हैं उस पर हम ठीक से फोकस नहीं करते। मतलब कि जब हम गणित पढ़ रहे होते हैं तो मन में अंग्रेजी चल रही होती है और अंग्रेजी के समय पर गणित चल रही होती है। तो ध्यान रखिए कि एक समय में सिर्फ एक ही जगह मन लगाएंगे तो रिज़ल्ट 100% मिलेगा। आपको पता है ना, यदि सूर्य की किरणों को भी यदि हम लेंस से फोकस करें तो कागज़ जलने लगता है। ये है फोकस का महत्व। तो आगे से जो भी पढ़ेंगे पूरा ध्यान वहीं रखें। 100%, 100% ध्यान तो 100% रिजल्ट। दूसरा कारण क्या कहा था हमने? विषय पर पकड़ न होना। ध्यान दीजिए, यदि किसी विषय में हमारी पकड़ कमज़ोर हो, हमारा मन उस विषय को पढ़ने में नहीं लगता, हम उस विषय को पढ़ना चाहते हैं जिसमें हमारी पकड़ हो, क्योंकि जिसमें पकड़ होती है वो हमें अच्छे से समझ आता है। जैसे किसी को सिर्फ मैथ्स पढ़ने में मज़ा आता है तो किसी को हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है। उसे पढ़ने में ना उन्हें समय का पता चलता है, ना ही उनका मन भटकता है। तीसरा कारण क्या कहा था हमने? विषय में रुचि न होना। रुचि ना होना और पकड़ ना होना दोनों एक दूसरे से संबंधित है। आपको रुचि उसी विषय में आती है जिसमें आपकी बेहतर पकड़ हो, और जिस विषय में आपकी रुचि हो उसमें आपकी पकड़ स्वयं ही बेहतर हो जाती है। किसी भी विषय को बिना रुचि के 4-5 दिन तक लगातार नियम से पढ़ें। शुरू में हो सकता है आपको बहुत बोरियत हो, पर 4-5 दिन बाद आपको जैसे ही विषय में थोड़ी जानकारी बढ़ेगी आपको रुचि आना शुरू हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी वैसे ही रुचि भी बढ़ेगी। चौथा कारण क्या कहा था हमने? बहुत अधिक किताबों का होना। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हर अच्छी लगने वाली किताब को खरीदते जाते हैं और इस तरह हमारे पास किताबों का ढेर लग जाता है। माना कि किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, परंतु मत भूलिए अधिक मित्र और अधिक किताबें आपके दुश्मन होते हैं। आखिर कैसे? जब आपके बहुत ज़्यादा मित्र होते हैं तो कोई भी एक आपके काम नहीं आता, क्योंकि सब सोचते हैं उसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, कोई भी आ जाएगा, और कोई भी नहीं आता। इसी प्रकार जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम ठीक से
यह निश्चित नहीं कर पाते कि कौन सी किताब से पढ़ना है, और कभी किसी से पढ़ने लगते हैं तो कभी बीच से ही दूसरी किताब उठाने का मन करता है और एक भी किताब ठीक से नहीं पढ़ पाते। इससे बचने के लिए आप एक बार में अब निश्चित किताबें चुन लें ताकि बाकी किताबों को उठा कर रख दें। फिर उन्हीं किताबों को पढ़ें तथा दूसरी किताबों के बारे में तब ही सोचें जब पहली वाली पूरी हो जाए। 5वां कारण क्या कहा था हमने? पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम या टाइम टेबल का न होना। क्या आपकी पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम है, या फिर आप कोई भी किताब ऐसे ही बीच से उठाकर पढ़ने लगते हैं? यदि ऐसा करते हैं तो आप निश्चित ही एकाग्र नहीं हो पाएंगे। आपकी पढ़ाई का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। इसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाइए और उसी के आधार पर पढ़ें। उससे आपकी पढ़ाई नियमित हो जाएगी। कोई भी किताब ऐसे ही बीच से शुरू ना करें और ना ही बीच से छोड़ें। जो किताब पढ़ने के लिए चुने उसे नियमित तौर पर पढ़ें। एक से ज़्यादा किताबें पढ़ने के लिए अलग अलग समय निश्चित करें तथा उसे टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ें। 6वां कारण क्या कहा था हमने? कोई निर्धारित लक्ष्य न होना। क्या आपका कोई निश्चित लक्ष्य है या आप यूं ही पढ़े जा रहे हैं? ये उसी प्रकार है जैसे आपको पता नहीं कि जाना कहाँ है और चले जा रहे हैं। जब लक्ष्य निर्धारित ही नहीं रहेगा तो मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? ऐसे में आप ये तय नहीं कर पाते कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आप तो सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं और चूँकि सभी परीक्षाओं का पैटर्न अलग अलग होता है, इसलिए आप किसी भी एक को ठीक से नहीं पढ़ पाते और आपका मन भटकता रहता है। कभी ये एग्ज़ाम आया तो ये पढ़ ली और वो आया तो वो पढ़ ली। तो अगर आपने अब तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो ये काम सबसे पहले कीजिए, फिर देखिए आगे का काम आसान हो जाएगा। 7वां कारण क्या कहा था हमने? ध्यान बांटने वाले साधनों का आसपास होना। वो कैसे? आजकल के डिजिटल युग में हम हर समय मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप इत्यादि से घिरे रहते हैं। इन सब में भी खास तौर पर मोबाइल फ़ोन जो बहुत ज़्यादा ध्यान बांटने का काम करता है। फ़ोन पर कुछ भी मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, फिर भी थोड़ी देर बाद उसे देखते रहते हैं। पढ़ाई करते समय इन सभी सामग्रियों से दूरी बना ले। हो सके तो फ़ोन ऑफ कर ले, इससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा। 8वां कारण क्या कहा था हमने? समान क्षेत्र के मित्र का न होना। आपके फ्रेंड प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर उनका खुद का बिजनेस है और आप लगे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए, तो उनका और आपका क्षेत्र बिल्कुल अलग है। जब वे पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो आपका भी मन करता है कि मैं भी उनके साथ एंजॉय करूं, और उनके साथ भी आप एंजॉय करने लगते हैं, जिससे आपका ध्यान भटक सकता है। यदि हो सके तो कुछ ऐसे भी मित्र बनाएं जो तैयारी कर रहे हों। उससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको प्रतिस्पर्धा मिलेगी जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी, और दूसरा, आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। 9वां कारण क्या कहा था हमने? प्रेरणा की कमी। प्रेरणा आपको सफलता के लिए नई ऊर्जा प्रदान करती है। कभी कभी बिना किसी प्रेरणा के तैयारी करते हुए आपको नकारात्मक सोच आ सकती है जो आपकी तैयारी को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में कोई सकारात्मक प्रेरणा आपको नई ऊर्जा प्रदान करती है। सफल व्यक्तियों से प्रेरणा ले, हो सके तो उनसे मिले, सफल लोगों के इंटरव्यू पढ़ें, ये आपको फिर से जोश भर देगा। 10वां कारण क्या कहा था हमने? किसी और क्षेत्र में रुचि होना। क्या आपकी किसी और क्षेत्र जैसे कला, विज्ञान या किसी क्रिएटिव क्षेत्र में रुचि है? यदि हाँ, तो फिर पढ़ते वक्त आपको उसी का ख्याल आता होगा या फिर उससे संबंधित विचार आते होंगे। वैसे इसमें कुछ
खराबी नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हैं, जो कि सभी लोग नहीं होते, तो हो सकता है भविष्य में आप और भी बहुत कुछ अच्छा करें, परंतु अभी वरीयता आपकी तैयारी है। अपनी रुचि को अपनी पढ़ाई से जोड़ दीजिए, अपनी रचनात्मकता को अपनी पढ़ाई के विषयों पर अप्लाई कर दीजिए। जैसे नए प्रकार के नोट्स बनाइए। यदि कला में रुचि है तो चित्र बनाकर याद कीजिए। यदि लेखन का शौक़ है तो विषय पढ़ने हैं और उन पर लिखिए, कहानी बना दीजिए। यदि कंप्यूटर में रुचि है तो कोई ऐप बना दीजिए, ई बुक बना दीजिए। इससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा। तो फाइनली 10 कारण मैं आपको बता दी जो लगभग सभी स्टूडेंट के पास होते हैं। हो सकता है इनके अलावा और भी कारण हो, लेकिन लगभग यही कारण सभी स्टूडेंट में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ अब आप यह गलती नहीं दोहराएंगे और पूरा ख्याल रखेंगे अपने आप का, अपनी पढ़ाई का, कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। ये गलती आप नहीं दोहराएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आए होंगे, है ना। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में शेयर भी कर देना उन दोस्तों के पास, उन फ्रेंड सर्कल जो या फिर फैमिली मेम्बर हैं जिनको ऐसे ही वीडियो की ज़रूरत है। आपको लगता है कि उनको इस वीडियो की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको कैसा लगा है। अपना फीडबैक देना ना भूलें और मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर कोई अदर टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वह वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।